दोस्तों, मैं गुरदीप गुजराल आपको सिंह शक्ति ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ से आपके सामने आ रहा हूँ। ये सर बीएस हार्ट केयर में एक पेशेंट था जो अशोक कुमार जी, ये बीएस केयर 24 तारीख को एडमिट कराए गए थे, जिन्होंने बीएस हार्ट केयर पे आरोप लगाया था कि यहाँ पर उनकी मृतकों की जिनसी संख्या थी, मृतक जिनसे हुए हैं उनकी गंभीर हालत हो गई है, जिसके कारण डेथ हो गई है, जिसमें ये बीएस हार्ट केयर को वो जिम्मेदार समझा रहे हैं कि कह रहे हैं कि बीएस हार्ट केयर ही जिनसी ही गलती है। इससे सीधा हम आपको उनके परिवारजनों से ही सीधा लाइव कराते हैं। ये उनका घर है और जिसमें हम आपको दिखाते हैं। आइए मिलते हैं उनसे। शेयर करें आगे से आगे ताकि ये पोस्ट लाखों लोगों तक पहुँचे। और डॉक्टर की जो है डॉक्टर की पोल पट्टी सारी खोल कर रख देंगे। डॉक्टर साहब भी ज़रा ध्यान से सुन लें, अगर वो इस वीडियो को देख रहे हैं। पोल पट्टी खोल कर रख देंगे। यदि उनमें सच्चाई है तो वो मीडिया के सामने क्यों नहीं आ रहा? डॉक्टर मीडिया के सामने आके उसको ध्यान देना चाहिए। सबसे बड़ी डॉक्टर की जिम्मेवारी है। तो हमारे चैनल के ऊपर यदि कल को कोई केस करता, हम किसी से डरने वाले नहीं है और ना हम बिकने वाले हैं। डॉक्टर को भी अपना ध्यान से सुन लें। मृतक के परिवार के साथ हम जुड़े हैं। जब तक इंसाफ नहीं मिलता तब तक वैन न्यूज़ की टीम जो है यहाँ ड्यूटी रहेगी। मृतक के परिवार के साथ जुड़ी है, इंसाफ दिलाकर रहेगी। आइए दोस्तों, हम चलते हैं मृतक के परिवार के पास। आइए सर, देखिए पूरा परिवार जो है ये मृतक बैठे हैं, मृतक के परिवार वाले, इनसे सीधा बात करते हैं। बैठा है मृतक के जो है सारे परिवार के लोग जो है इस टाइम बाहर बैठे हैं। अब इनसे हम लाइव बातचीत करेंगे। आइए सर, बात करते हैं। सर, अपना नाम बताइए। रमन जी, ये बताइए आप मृतक के क्या लगते हैं? मेरे मामा जी थे, अशोक कुमार जी। आपको इंसाफ मिला? सबसे पहली बात नहीं सर, अभी तक कोई इंसाफ। क्यों इंसाफ नहीं मिला? कारण किसे? आप इसका कारण क्या कह रहे हो कि इंसाफ नहीं मिला? इसका कारण क्या है? पहले इसका कारण सर प्रशासन की ढील है, सबसे बड़ा। कसूरवार आप किसको मानते हो? कसूरवार तो सबसे बड़ा डॉक्टर है ही, उसके बाद प्रशासन है जो अब तक हमें कटाया आपका। और जब तक ये रिपोर्ट नहीं आती है या उसकी पोस्टमार्टम की नहीं आएगी तब तक आपकी एफआईआर दर्ज नहीं होगी। दूसरी बात ये बताइए सर कि आपका जो पेशेंट को कोरोना पॉजिटिव बताया गया था, संस्कार किसने किया? प्रशासन ने किया या आपने किया? सबसे बड़ी बात। सर, संस्कार हमने खुद किया है। हमारे ये भाई उन्होंने हम जब वहाँ से लेके गए ना, हम पोस्टमार्टम होने के बाद, तो वहाँ जाके आगे गाड़ी उनकी फंस गई थी आगे। तो लगभग 1 किलोमीटर से थोड़ा सा कम, 1 किलोमीटर का आइडिया हम खुद उन्होंने हमें पीपीटी करे, किट डाल के आप लेके जाओ अपने बॉडी को खुद ही। तो वो हम खुद वहाँ से उनको स्ट्रेचर पे डाल के और लगभग 1 किलोमीटर के आसपास हम वहाँ से लेके गए हैं। आगे वो कह रहे थे हमारे कमेटी के वर्कर वहाँ खड़े हैं, लेकिन कोई नहीं हमारे साथ लगाए वहाँ पे। इसके अलावा ये बताइए, 24 तारीख को आपने पेशेंट को जो है एडमिट किया, क्या शुरू में उनका कोरोना टेस्ट किया गया? नहीं सर, कोई टेस्ट नहीं हुआ। आपको बताया कब गया कि ये पॉजिटिव या नेगेटिव है? पहली रिपोर्ट कब आई? पहली रिपोर्ट इन्होंने 29 को दी है, लेकिन हमें 1 तारीख को ही बताया गया। 29 को भी टेस्ट किया था और वो नेगेटिव आया था। और आज हमने किया 1 बजे के बाद, हमें 1 तारीख को बताया जा रहा है भी ये पॉजिटिव आए। पॉजिटिव आए। उसके अलावा डॉक्टर ने आपसे कितनी फीस ली? सबसे बड़ी बात। सर, डॉक्टर ने हमारे से लगभग 157 का बिल, तो मैंने 1 तारीख से उनसे पूछा था भी कितना अमाउंट बना है आपका। जब उन्होंने हमें बताया भी ये कोरोना पॉजिटिव हो गया है, भी वहाँ से एम्बुलेंस इनको शिफ्ट करना पड़ेगा, तो मैंने मैनेजर से बात करी। वो कह रहे भी आज तक का 157 का बिल बन चुका है। 10,000 रुपये का एक बार पहले मैसेज आया था, 20,000 का एक आया था। और उससे पहले भी 4-5 दिन एडमिट रहे थे, जो सिर्फ जिसमें हम शुगर के लिए इनके पास गए थे। लगभग 30 से 35,000 रुपये हमारा उस टाइम लगा था। 30 से 35,000 रुपये, यानी कि आपका 2-2.5 लाख रुपये जो है 2 से ऊपर प्लस। हाँ जी, वो प्लस लिया गया। हाँ जी। इसके अलावा ये बताइए, जब आपको पता लगा मृत्यु से पहले इन्होंने जो हम वीडियो देख रहे हैं, हमारे दर्शक भी देख रहे हैं, आपने कोई एम्बुलेंस भी बुलाई थी? हाँ जी। एम्बुलेंस किस कारण बुलाई थी? क्या अस्पताल के पास अपनी कोई एम्बुलेंस नहीं थी? नहीं सर, जब इन्होंने हमें बताया कि ये कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं, तो कहते हैं 2:30 बजे के आसपास एक CMO वहाँ से सिविल हॉस्पिटल से एम्बुलेंस आती है। हमें बताया गया भी वहाँ से एम्बुलेंस आएगी और इनको शिफ्ट किया जाएगा यहाँ से। तो 2:30 बजे के आसपास एम्बुलेंस आती है। वहाँ से आने के बाद क्या होता है, ये ऊपर ICU में थे फर्स्ट फ्लोर पे, वहाँ से इन्होंने वेंटिलेटर उतार के नीचे भेज दिया। नीचे आने के बाद उन्होंने एम्बुलेंस में शिफ्ट कर दिया इनको। शिफ्ट करने के बाद अब जो ड्राइवर था वो कहता है जी हम इसको नहीं ले जा सकते, मुझे CMO ऑफिस से फ़ोन आ गया है कि हमारे पास आगे बेड नहीं है, इनको यहीं दोबारा उतारोगा। इस दौरान कम से कम घंटे से सवा घंटा, 1.5 घंटे का टाइम लगा ही। पहले ऊपर से नीचे लेके आए, फिर 15 मिनट तो एम्बुलेंस में भी रहे, उसके बाद भी बिना वेंटिलेटर के, जो कि ये पिछले 4 से 5 दिन से वेंटिलेटर पे ही थे।
फिर हम फटाफट डॉक्टर की तरफ गए हैं, अभी ये तो मना कर रहा है कि हम नहीं ले जा पाएंगे। फिर उन्होंने उनको वो बना हुआ है इमरजेंसी रूम, उसमें लेके आए हैं। उसके बाद उन्होंने दोबारा वेंटिलेटर लगाया, कम से कम 1.5 घंटे 1.25 घंटे के बाद। अगर कोरोना पॉजिटिव बताए गए थे तो क्या परिवार का टेस्ट हुआ है? नहीं सर, अब तक कोई टेस्ट नहीं हुआ है। कोई टीम आई हो आपके घर? कोई नहीं आया हमारे पास अब तक। सर जब ये आपको एडमिट कराया था 24 तारीख को, सर आपने कुछ रिटर्न में भी कुछ हिंदी में लिख के दिया था आपने? नहीं कोई सर, मैंने कुछ नहीं लिख के दिया, सिर्फ एक उस दिन एक साइन जब उन्होंने एडमिट किया था वो फाइल थी, साइन करवाए थे। उसके बाद इन्होंने हमारे से हमने बाद में जब ये लिया ना, ये भी हमें पुलिस से लिया है हमने रिपोर्टें, क्योंकि हमें इन्होंने नहीं दी है। तो इसमें ये देखो, ये सारी वर्डिंग जो इनकी लिखी है सारी फर्जी है, और ये साइन भी मेरे नहीं है, ये भी फर्जी साइन किए हुए हैं। इस तरह के कई साइन है इसके अंदर, फाइल के अंदर, जो उन्होंने खुद करे हुए हैं। यानी कि अस्पताल ये जो है 24 तारीख की है, ये सवालों के 29 तारीख की है। देखो यहाँ पे भी फर्जी साइन करे हैं, ये साइन भी मेरे नहीं है बिल्कुल। और जो ये वर्डिंग है ये हमें नहीं पता कब लिखी है, ये खुद ब खुद उन्होंने लिखी है, बाद में हमें मिली है। ये बताइए, आपका पेशेंट जब अंदर एडमिट था, क्या उनके लिए अलग से कोई कोविड रूम था? नहीं सर, बिल्कुल जैसे 24 तारीख से जहाँ से एडमिट थे ना आईसीयू के अंदर, जब तक 1 तारीख तक वो वहीं पे रहे हैं, उनके अलावा कोई उनको अलग से नहीं रखा गया है। सारे पेशेंट ऐसे ही उसमें पड़े हुए थे, ऐसे ही उनका स्टाफ जैसे पहले काम कर रहा था ऐसे ही बाद में करता रहा। जब तक वो 4:30 5 बजे जब उनकी डेथ हुई तब भी उनका स्टाफ ऐसे ही, कोई सावधानी नहीं, वहाँ पे कुछ नहीं था। परिवार में कितने सदस्य हैं उनके अलावा? उनके अलावा उनके 2 बेटे हैं, 2 बेटी हैं। उनकी बेटी यहीं पे है? हाँ जी। क्या हम बात कर सकते हैं उनसे? हाँ जी एक तो बुलाना जरा। सर एक चीज़ और बताइए कि जौन सा सर आपने ये डॉक्टर्स आपसे ट्रीटमेंट करते थे सर, उस दौरान में ये कोई पीपी किट पहन के आपको नहीं सर, कोई किसी तरह की पीपी किसी ने नहीं डाली हुई थी वहाँ पे। कोई ग्लव्स कोई इस तरह के? ग्लव्स डाले हुए थे, उसमें से भी 1-2 ऐसे थे जिन्होंने ग्लव्स भी नहीं डाले हुए थे। आपके पास कुछ प्रूफ है? हमारे पास वीडियो है जी उसकी, जो ये बिना किट के जैसे काम कर रहे हैं उसमें, जैसे शुरू 24 से लेके 1 तारीख तक जैसे उन्होंने ट्रीट किया वैसे ही एंड तक जब तक वो वहाँ पे रहे हैं ऐसे ही उन्होंने करा। कोई सावधानी नहीं किसी तरह की। ऐसे ही दूसरे पेशेंट पड़े हुए हैं बराबर में, उनके 7-8 बेड डले हुए हैं, वो भी ऐसे ही उसमें पड़े। आप घर से एक्टिवा पे कार्य पे लेके गए? हाँ जी, 24 तारीख को मैं खुद उनको बिठा के लेके गया हूँ यहाँ से। वहाँ पे वो चल के भी गए अंदर, वो भी उनके पास फुटेज होगी सारी, आप देख सकते हो। हमारे पास भी है यहाँ कैमरे की फुटेज भी हम दिखा सकते हैं अगर कहीं। बड़े आराम से बैठ के गए और बड़े आराम से अंदर गए चल के। प्रशासन से क्या मांग करते हैं? प्रशासन से सर हमारी ये डिमांड है कि हमारी रिक्वेस्ट है उनसे कि इस पे जल्दी कोई एक्शन लेके, क्योंकि कैमरे के सामने रीजन भी ले रहे हैं हम खुद। प्रशासन से हम ये मांग करते हैं भी इस पे उचित से उचित और उसको कठोर से कठोर दंड दिया जाए, उसको सील किया जाए उसको हॉस्पिटल को, और इस डॉक्टर की फर्जी डिग्री है जो उनकी वो भी BS हार्ट केयर में गलत काम किए हैं उनकी पोल पट्टी जो है सारी खोल कर रख दी जाएगी मीडिया के सामने। आप दर्शक आप लोग कमेंट जरूर करें, कमेंट में बताएं हमें यदि आपने कोई सवाल परिजनों से पूछना है। दोस्तों ये अब आपके सामने ही देखिए, ये परिवार के सदस्य थे, इनसे हमारी बात हुई है। अब आपके सामने हम जिनसे इनके परिवार के अन्य सदस्य हैं, जिनसे जो मृतक हैं उनकी लड़की है, उनसे बात करके देखते हैं, और उनकी वाइफ हैं उनसे बात करके देखते हैं कि वो कुछ क्या कहना चाहते हैं, कि परिवार वाले अपने जिनसे है प्रशासन से क्या मांग करते हैं। आइए देखिए, इनसे हम बात करके देखते हैं क्या कहते हैं वो। उसके अलावा उनको पॉजिटिव बताकर जो है जब मृत्यु हुई तो पॉजिटिव भी घोषित कर दिया गया। दोस्तों परिजनों ने अंतिम संस्कार भी जो है दोस्तों वो परिजनों द्वारा किया गया। प्रशासन की टीम ने जो है दोस्तों साथ जरूर थी, जो इनकी परिजन करे थे, प्रशासन के ऊपर भी बड़े गंभीर आरोप जो है वो लग रहे हैं, क्योंकि प्रशासन की जिम्मेवारी होती है संस्कार की, अंतिम संस्कार प्रशासन की टीम सिर्फ करती है, परिजनों को उनसे दूर रखा जाता है। यहाँ पर उल्टा हुआ, यहाँ पर प्रशासन ने खुद अंतिम संस्कार करना, प्रशासन ने अंतिम संस्कार नहीं किया बल्कि परिजनों ने ही अंतिम संस्कार किया है। दोस्तों तो मैं कैमरामैन से कहूँगा कि एक बार यहाँ की लाइव तस्वीरें अंदर की दिखाएं, जो लोग यहाँ पर बैठे हैं अफसोस करने के लिए। दोस्तों ये देखिए सर, यहाँ पर ये अफसोस करने के लिए आएंगे आस पड़ोस के बंदे, और अभी हम आपसे सीधी लाइव बात करते हैं। ये भी एक शख्स आए हैं। हार्ट केयर हॉस्पिटल के ऊपर बहुत गंभीर आरोप जो है वो लगे हुए हैं। यहाँ तक कि तो अपने बचने ये सर परिवार के सदस्य हैं, कुछ आस पड़ोस के सदस्य हैं जो इनके दुख को साझा करने आए हुए हैं।
जिस आपको हम बता रहे हैं। ये खबर जो है लगातार चलाते रहेंगे। अभी थोड़ी देर तक हम उनसे सीधी बात करवाते हैं आपकी परिवार के सदस्यों की। जो है वो चुप नहीं बैठेगी। यहाँ पर अन्य पत्रकार भी यहाँ पर हमारे साथ मौके पर हैं। सभी लोग जो है यहाँ पर जो है परिजनों के साथ खड़े हैं। इनके सुख पर दुख में खड़े हैं। ये तो बाद में कर लें सर, हम तो लाइव चल रहे हैं ना, इसलिए सिस्टर को करवा दो। परिवार में जो है दो बेटियां हैं, 25 साल उम्र थी मृतक की। तो उनकी बेटियों की जो है अभी हम इससे लाइव बातचीत आपको लगातार दिखाते रहेंगे। लेकिन यहाँ पर मैं दोबारा फिर कहूँगा कि यदि किसी के पैर में पस है तो उसकी बीमारी को जो है दिल से जोड़ दिया जाता है, स्टंट डाल दिए जाते हैं। जब मौत होती है तो उसको कोरोना पॉजिटिव बता दिया जाता है। कोरोना पॉजिटिव ही क्या, उसके अलावा जो परिवार के सदस्य हैं वही लोग संस्कार करने जा रहे हैं। प्रशासन की टीम साथ थी, लेकिन संस्कार जो है घर वालों ने किया। प्रशासन के ऊपर भी गंभीर आरोप जो है वो लग रहे हैं। इसका जवाबदेही भी प्रशासन को देनी पड़ेगी। उसके अलावा पत्रकारों की जो खरीद फरोख्त का मामला, हमारा वैन न्यूज इससे पहले सहारा समय आपने देखा होगा दोस्तों, सहारा समय की हमने क्लिप रात चलाई थी। उसके अंदर भी आरोप जो है डॉक्टर के ऊपर खरीद फरोख्त के लगे हुए हैं। और ये आरोप इतने गंभीर है दोस्तों कि जिससे इस डॉक्टर पर सवालिया निशान, इस हॉस्पिटल पर सवालिया निशान लगते हैं। क्योंकि बताया जाता है ये हॉस्पिटल बहुत महंगा है, यानी कि आम व्यक्ति इस हॉस्पिटल के अंदर इलाज कराने से डरता है। यहाँ पर दोस्तों की लड़की जो है हमारे साथ, आइए सर लाइव देखिए। मैडम अपना नाम बताइएगा। मैम डिम्पल जी, ये बताइए आपको अभी प्रशासन से क्या मांग है? क्या डॉक्टर ने आपके साथ सही किया? डॉक्टर ने बिल्कुल सही नहीं किया हमारे साथ, और ना ही प्रशासन अब तक कुछ कर रहा है। आपने FIR लिखवाई है, उसके ऊपर कोई अभी तक कोई सुनवाई? एक्शन नहीं हुआ अभी तक। कोई विसरा रिपोर्ट, कोई कोरोना की रिपोर्ट जो पॉजिटिव बताई थी, नहीं आई अभी तक, कुछ नहीं आई। अभी तक कोरोना की रिपोर्ट भी नहीं आई। उसके अलावा बताइए आप मतलब प्रशासन से क्या मांग करते हो? मैं प्रशासन से ये कहना चाहती हूँ कि मेरे पिता का कोरोना पॉजिटिव नहीं था और उसके बाद भी वो कोई एक्शन नहीं ली पवन बंसल के खिलाफ। आप पवन बंसल जी को दोषी मान रहे हो इस पूरे खेल वही में? दोषी। हुआ क्या था एक्चुअल, वजह क्या थी जब आपने एडमिट करवाया? मेरे पिता को सिर्फ शुगर की बीमारी थी। अपना शुगर के इलाज करने के लिए वहीं गए थे। उन्होंने शुगर से उनको हार्ट अटैक की प्रॉब्लम है, जो कि मेरे पिता को आज तक हार्ट की कोई टैबलेट तक मिली। अगर उनको कुछ भी आगे बीमारी हुई तो पवन बंसल की वजह से। तो कोरोना पहले बता रहे हैं कि पहली रिपोर्ट जो है वो नेगेटिव की थी, उसके बाद की रिपोर्ट पॉजिटिव। क्या आप ये मान रहे हो कि जो पॉजिटिव की रिपोर्ट है कोरोना पॉजिटिव हुआ अभी, तो वो भी हॉस्पिटल से हुआ, डॉक्टर की लापरवाही की वजह से, उनके स्टाफ की लापरवाही वजह से और पवन बंसल की लापरवाही वजह से। आप इसमें पवन बंसल जी को सीधा साधा दोषी मानते हैं? वही दोषी। मैं दोबारा फिर आपसे कहूँगा प्रशासन से आप एक बार अपील कर दीजिए। सारे न्यूज़ चैनल वाले आपको लगातार लाइव देख रहे हैं, हमारे दर्शक भी लाइव देख रहे हैं आपको। मैं यही कहना चाहती हूँ कि उनके खिलाफ कोई एक्शन लिया जाए, सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए। हॉस्पिटल सील किया जाए पहली बात, और और लाइसेंस लाइसेंस भी उनका रद्द किया जाए, क्योंकि डॉक्टर के लाने के लायक नहीं है। उसमें हमने आपकी वीडियो देखी, उसमें लगातार आपने उनको चोर 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 कई बार बोला। लगातार हमारे दर्शक भी वो वीडियो रात में मैंने चलाई है। तो आप वहाँ पर जो वहाँ पर चोर का जो उसको क्या आप वाकई में उसको चोर मानते हैं डॉक्टर को? चोरी है जब हमारे घर के बंदे को खा के चोर ही है। डॉक्टर को तो ता जाइदा कि चल डॉक्टर ठीक करके इंसान घर भेजेगा वापस। ये थोड़ी ज्यादा बीमार करके शुगर तो हार्ट तो 9 दिन ICU 8 दिन ICU च रखिया। कौन रखदा है कोरोना दे मतलब ICU विच पेशेंट नु? स्टाफ ही उत्थे सारा है, डॉक्टर खुद आ जांदा सी। क्या डॉक्टर PP किट डाल के आ रहा था वहाँ? कुछ नहीं डाल के आ रहे थे। कोई कोविड रूम में था आपका पेशेंट? नहीं, ICU में था। 8 दिन अन्य ICU मरीज भी साथ थे? साथ थे, काफी मरीज। 8 बेड है, 8-10 बेड है उसमें ICU में, सब ते मरीज सी। और इन्होंने बताया कि वो गंभीर रूप में थे। बस उन्होंने वो ही किया। एक्टिवा के पीछे बैठ के गए हैं, खुद वहां अपने जाके पैरों पे उतरे चल भी के हैं, खुद लिफ्ट से ऊपर गए हैं, पैदल अपने पैरों पे चल के गए हैं। ये नहीं कि उनको स्ट्रेचर पे या फिर क्या नाम है व्हील चेयर पे बिठा के ले गए हैं, वो अपने पैरों से अंदर गए हैं। और उन्होंने कहा पवन बंसल ने कि गंभीर रूप हालत में आए, लेकिन मेरे पिताजी खुद अपने पैरों पे चलकर हॉस्पिटल के अंदर गए।
आप अभी दस्तावेज भी हम दिखा रहे थे मीडिया में लगातार, ये दस्तावेज पे साइन भी बता रहे हैं फर्जी हैं। किस चीज के दस्तावेज है जो दिखाए गए? उन्होंने उसमें ये मेंशन कर रखा है कि अगर इनके पेशेंट को कुछ भी होता है, इनकी जान जाती है, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद है। बल्कि ऐसा कौन सा परिवार होगा जो ये जानते हुए भी कहेगा कि अगर हमारा मरीज की जान को खतरा है, कि उन्होंने बोला कि यहाँ से उनको ट्रांसफर कर लो, ऐसा कौन सा परिवार है जो चाहेगा कि अपने सदस्य की जान चली जाए? ऐसा कोई परिवार नहीं सोचेगा। आप भी नहीं सोच सकते, आप भी नहीं सोच सकते, कोई नहीं सोच सकता ऐसा। जबकि वो साइन फर्जी हैं और जो उनकी लिखा हुआ है सारी हैंड राइटिंग वो भी झूठी है, वो हमने नहीं लिखा। बार बार डॉक्टर ने पूछते हैं सर ठीक है की कंडीशन है? हाँ मैम ठीक है जी, आगे से हालत ठीक है। मैं कहा अगर नहीं समझ आ रहा सानू दस असीं किते होर ले जन्ने आ, नहीं जी आगे से ठीक है। हार्ट बीट 60 है, 60 तो 40 ते आ जाएगी, फिर इन्हां दे ਉਹ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ निकाल दांगे। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਹੀ ਜਕੜ ਕੇ ਰੱਖਤਾ, बोलन जोगा तक नहीं छड्डिया। माता जी आप उनकी धर्म पत्नी हैं। हाँ। हम आपका दुख बता सकते हैं, दर्शक आपको लगातार लाइव देख रहे हैं। हम आपकी दुख की घड़ी में हमारा पूरा मीडिया जो न्यूज़ चैनल है हमारे आपके साथ खड़े हैं। आप प्रशासन से क्या मांग करते हो ये बताइए? शासन यही मांगे कि इंसाफ होना चाहिए। उन्होंने डॉक्टर की लापरवाही तो सारा सब कुछ होया। कोरोना की आड़ लैके डॉक्टर बहुत चोरियां कमा रहे ने, पैसा कमा रहे ने कोरोना की आड़ दे विच, सब गलत कर रहे जो कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि प्रशासन इसमें पूरी कार्रवाई करेगा? करनी तो चाहिए है, पर हजे तक तो प्रशासन ने कुछ किया नहीं है। कार्रवाई करनी चाहिए। फिर देखो जी कोरोना के पेशेंट नूं कहंदे ने प्रशासन संस्कार करेगा, प्रशासन का उत्थे एक इंसान बंदा भी नहीं सीखा, उत्थे बच्चे ने खुद किया है। कितने लोग थे जी संसार जो संस्कार हुआ है उसके अंदर कितने हम लोग? चार लोग तो जे थे घर को तो स्ट्रेचर पे डाल के लेके गए उनको। आगे जाके उनके बंदे जो थे वो कह रहे यही संस्कार करेंगे। इन्होंने खुद पीपीटी किट डाल के उनको हम 4, इन्होंने रिकॉर्ड भी किया होगा, आपकी न्यूज़ में भी आया। हम 4 लोग थे, जो सबसे पीछे था वो मैं, बाकी का सामान जो संस्कार के टाइम यूज करते हैं वो लेके गया मैं अपनी माता से। इसके अंदर पूरे खेल के अंदर आप डॉक्टर का रोल लगा रहे हो। आज भी मैं डॉक्टर के पास गया। जब पहले ये एडमिट थे तब मैंने कुछ दवाई की हेरा फेरी हुई थी, तो मैंने इनसे कहा कि ये दवाई मैं नहीं लेके गया, इससे पहले वाली मतलब उनका नाम थोड़ा अलग हो गया था, तो उस पर पहले मैंने पर्चा मंगवाया। उन्होंने सब कुछ लिख के दिया कि इतनी पेमेंट रह रही है, इतनी ये दवाइयाँ गई हैं। और आज मैं गया हूँ, आज मैंने कहा कि मेरे को पूरे दवाइयों का बिल दो। वो कह रहे मैनेजर, पहले उन्होंने कहा कि सर्वर डाउन है जी। सर्वर डाउन, इसका क्या चक्कर है सर्वर डाउन में? वो तो सारा कंप्यूटर उसका सिस्टम है, हॉस्पिटल ऑलरेडी पड़ा है कंप्यूटर में, ऑनलाइन थोड़ा चेक कर रहे हैं इन्होंने। वो तो हॉस्पिटल में है, हॉस्पिटल में वो तो 5 मिनट लगते हैं। आप अपना कंप्यूटर खोलोगे, सर्च मारोगे, ये चीज़ आपके पास पड़ी है, वो ओपन के साथ होगी। ये नहीं कि सर्वर उसका भी वो सर्वर डाउन चल रहा है, वो भी थोड़ी देर बाद 5 मिनट 10 मिनट बाद चलेगा। जो कोरोना पॉजिटिव फिर वो कह रहे मैंने दवाइयों का वो बिल मांगा, उन्होंने कहा अभी नहीं, मैनेजर के पास। मैनेजर के पास जब तो मैनेजर नीचे होता नहीं, नीचे वाले स्टाफ से पूछो वगैरह अभी बिजी हैं, वो थोड़ी देर में मिलेंगे। ये है तो हॉस्पिटल में, फोन करके पूछता हूँ, वो कह रहा मैं बाहर हूँ। कोरोना पॉजिटिव बताए गए थे, तो क्या रिपोर्ट मिली है परिवार को अभी तक? नहीं। कितने दिन हो गए रिपोर्ट? आज 4-5 दिन। 2 तारीख को करवाई। 2 तारीख को करवाया था, आज देख लो कितना टाइम हो गया। डॉक्टर के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज हुआ? अभी तक कुछ नहीं हुआ। कुछ भी नहीं हुआ उसके खिलाफ। ये जैसे आप बता रहे हैं कि उन्हें हार्ट की प्रॉब्लम नहीं थी, जब इको उन्हें करवाई है डॉक्टर साहब ने, उसकी भी रिपोर्ट हमको नहीं दिखाई उन्होंने। रिपोर्ट नहीं दिखाई? नहीं दिखाई। आपकी परमिशन से टेस्ट हुआ था इको का? ना, हमें तो बाद में हमें बता तो रहे हैं बाद कि में हमने बताया इसको इन्होंने। करी है और इनकी नस ब्लॉक आई है उसमें। ये जी बहुत धन्यवाद। बहुत थैंक यू। तो दोस्तों अब आपके सामने ही है, देखिए कि ये परिवार के जनों से और उनकी वाइफ से भी और उन सब से बात हुई है, तो जिसमें इन्होंने ये जब वो कोरोना पॉजिटिव थे तो मेरा बच्चा कैसे मिलने दिया उन्हें 4 बजे शाम को? आपसे कौन है? मैं इनके दामाद हूँ, मैं इनका। अच्छा जी। मेरा बच्चा कैसे मिलने दिया? मेरा सर, बच्चा, आपका नाम? मेरी वाइफ, मेरा नाम बलदेव कुमार है। मेरी वाइफ और मेरा बच्चा मिल के आए उनको 4 बजे, ठीक है ना? वो कैसे मिलने दिए? जब कोरोना पॉजिटिव की रिपोर्ट 1 बजे आ गई थी तो कैसे गए मिलने? कैसे दे दिया डॉक्टर ने? छोटे से बच्चे 2 महीने के बच्चे को कैसे मिलने दे दिया उनको? ठीक है, उन्होंने यानी सारे भी करे, इसको सारा कुछ किया है। किस डेट को आप मिल के आए थे सर? 1 तारीख को ही, 1 तारीख को शाम को 3:30 बजे और 4 बजे के बीच में मैं इनको खुद छोड़ के आया हूँ। जब कोरोना पॉजिटिव थे तो क्यों उनको अंदर एंट्री कैसे होने दी उनको इनके पास? ये डॉक्टर की सारी मिली हुई वो है, ठीक है ना? ABS वाला जो है
ये ऐसे ही है, डॉक्टर सब ने यही कह रहे हैं लोग, कोई भी आता है भाई ये डॉक्टर ऐसे ही है, सबके साथ ऐसे ही करते हैं। क्यों नहीं इंसाफ मिल रहा है इनको? इंसाफ मिलना चाहिए। जब आप मिलने के लिए गए थे तो डॉक्टर्स या कोई स्टाफ वालों ने कोई पीपी किसी ने किट कुछ नहीं रोका, ना पीपी किट थी ना कुछ थी, ना इनके मुंह पे मास्क था। मेरी वाइफ के मुंह पे भी कोई मास्क नहीं था, ना उन्होंने सैनिटाइजर कराया, कुछ नहीं कराया, डायरेक्ट मिलने दिया ऐसे ही। जब कोरोना पॉजिटिव मरीज को ऐसे थोड़ी मिला जाता है। तो जब आप गए थे तो लगभग टाइम कितने बजे का था? 3:30-4 बजे के बीच में था। डेट 1 तारीख 1/9/2020। जैसे आप बता रहे हो कि जो उन्हें एक पीपी किट नहीं पहन रखी, कुछ भी पहन रखा था, तो जो मेडिसिन जैसे देते थे या कुछ भी डॉक्टर राउंड पे आते थे उस दौरान भी कोई उन्हें कोई सेफ्टी नहीं थी, ना डॉक्टर सेफ्टी थी, ना हाथों में ग्लव्स थे, ना कुछ था, कुछ नहीं था। डॉक्टर ने एवं ही कोरोना पॉजिटिव बना के, और उनसे बस से बाहर हो गई थी ना सारी। ये चक्कर ये था, उन्होंने उससे शुगर से हार्ट पे लेके आए, हार्ट से उन्होंने कोरोना पॉजिटिव कर दिया, क्योंकि सुनेगा तो कोई है नहीं कोरोना पॉजिटिव होगा, डॉक्टर को कुछ बोलेगा नहीं कोई। डॉक्टर नहीं है, यहाँ हमान हो गए हैं सारे, ठीक है ना। पैसा कमाने का जरिया देख लिया है कि इन डॉक्टरों ने। अब आदमी ऐसे ही पीछे जा रहे हैं। अब हमारे चैनल के माध्यम से अब आप क्या कहना चाहते हैं? प्रशासन से यही उम्मीद है भाई, जो सच्चाई है उसको खोजे, ठीक है ना। गलत है तो गलत है ना, कोई चाहे पैसे वाला हो चाहे कोई गरीब हो, मतलब पैसे वाला डॉक्टर बच जाएगा। डॉक्टर के पास पैसे हैं, हमारे पास नहीं है, मतलब पुलिस वाले हमारी बात ही नहीं सुनेंगे, प्रशासन हमारी बात ही नहीं सुनेगा। इंसाफ चाहिए हमें बस, ये डॉक्टर के खिलाफ और इस हॉस्पिटल के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए सख्त से सख्त। जैसे कि इन्होंने एक एडमिट जब आपके कराए थे सुनिए, तो उस समय एक लेटर आपके किसी शख्स ने, रमन जी हैं, उन्हें हिंदी में लिखा हुआ है कि जैसे और साइन कर रखे हैं। नहीं जी, वो बिल्कुल फर्जी है। डॉक्टर ने अपनी कहानी बनाई हुई है। जब हम उस दिन मौके पे 1 तारीख को मांग रहे थे डॉक्टर से रिपोर्ट, उस टाइम क्यों नहीं दी? 2 दिनों के बाद तो रिपोर्ट चेंज भी हो जाती है। कुछ भी लिख दो उसके बाद, तो आपने क्या लिख के एक मोहरी तो मारनी है। साइन फर्जी है, वो उनके साइन ही नहीं है वो। पुलिस वालों को ये भी नहीं दिखता भाई 420 में भी जा सकते हैं ना, वो साइन तो उनके गलत है, वो है ही नहीं उनके साइन। कोई ऐसे कोई साइन मार देगा, पुलिस ही नहीं कार्रवाई कर रही तो क्या करेगा कोई? हम क्या जाए बताओ। आइए सर, देखिए एक उनके हो रहे हैं घर के परिवारजन के सदस्य, हम उनसे ही बात करते हैं इस बारे में। सर हाँ जी, आप क्या कहना चाहेंगे? क्या नाम है आपका? आप क्या लगते हैं इस परिवार में? मैं उनका जमाल। आप कहाँ से सर? मैं इधर कुरुक्षेत्र रामनगर कॉलोनी। अब हमारे चैनल के माध्यम से अब आप क्या कहना चाहते हैं कि जो डॉक्टर ने आपके साथ किया, क्या किया है, इसके बारे में कुछ बताएंगे? वो बहुत गलत किया है हमारे साथ। डॉक्टर बहुत बेकार है, भगवान है डॉक्टर। कितने पैसे लगभग आपके लग चुके हैं जो इस ट्रीटमेंट पे इन्होंने? 2-2.25 लाख रुपए लग चुके हैं। तो जो आप से भी एक हम पूछना चाहते हैं कि जो रिटर्न में जो 24 तारीख को एडमिट हुए थे जब ये, तो उसमें पूछा गया था जो आपके कुछ लेटर है हिंदी में लिखा हुआ है, वो आपके परिवार के सदस्य रमन जी ने वो लिखा है, उससे साइन है उन पे? जी, हमारे रमन जी ने कुछ नहीं लिखा है, उन्होंने अपने आप से ला के साइन फर्जी कर दिया बाद में। भाई झूठी रिपोर्ट बना के दे दी है। जब 1 तारीख को मांग रहे थे तब तो किसी ने कुछ नहीं दिया। 2 तारीख को वो भी पुलिस वालों से मिले हैं, रिपोर्ट सारी जो भी मिली है। धन्यवाद जी। दोस्तों अब आपके सामने है, ये देखिए परिवार के सदस्य हैं और कुछ आस पड़ोस के सदस्य भी आए हुए हैं इनके साथ, जो कि इस समय इनके दुख को साझा करने आए हुए हैं। ये परिवार के सदस्यों का जो ये बैठे हैं, तो इनका जो है दुख है बहुत बड़ा है। ये अब प्रशासन से हमारे चैनल के माध्यम से मांग कर रहे हैं कि हमें इंसाफ मिले, और जिसके बारे में हम खुद अपने चैनल के माध्यम से कहते हैं कि भाई प्रशासन के द्वारा विनती करते हैं कि भाई इन्हें इंसाफ मिले और उचित से उचित कार्रवाई ही करी जाए। धन्यवाद।